तो आज के वचन के लिए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। आज का वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत को लेकर आए। हम फटाफट नीति वचन का 6 का 2 खोलेंगे, उत्पत्ति की किताब 31 का 32 खोलेंगे और इब्रानियों की 10 के 26, ताकि परमेश्वर का कलाम जब सुनते हैं तो उसी समय परमेश्वर के नाम में हम आशीषित होते चले जाते हैं और परमेश्वर ब्लेसिंग को उतारता है। बहुत सारे लोग के बंधन टूट जाते हैं और आजाद हो जाते हैं। हमारे चर्च में लोग आते हैं, ये डेली लंगर चलता है, यहाँ पर लोग पहले से आकर बैठ जाते हैं, उनके लिए छत पे सब रजाई और सब चीज़ों का इंतज़ाम है। जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, रुक सकते हैं। परमेश्वर आशीष दे, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग दे। आइए हम अपने सिर पर हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कोई भी इनके अंदर से वचन का बीज चुराने ना पाए परमेश्वर, और इसी समय आज इसी समय तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल पाने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि साइंस ने तरक्की कर ली है। और कितने लोग जानते हैं कि साइंस तरक्की कर रहा है? बहुत सारे लोग जानते हैं साइंस तरक्की कर रहा है। साइंस में बहुत ज्यादा प्रमोशन को देख रहे हैं, बहुत और तरक्की होगी हमारे देश के अंदर, हर देशों के अंदर। लोग भी बहुत खुश हैं कि हमारा साइंस तरक्की कर रहा है, लेकिन पर कुछ लोग कह रहे हैं, निराश है किस बात के लिए कि लोगों की तरक्की आज भी नहीं हुई है। मतलब बहुत सारे लोगों की तरक्की आज भी नहीं हुई है। साइंस ने तरक्की कर लिया लेकिन लोग वहीं के वहीं हैं। कारण क्या है? क्योंकि आज भी कई लोगों के कहते, आपने मुंह से सुना होगा कि मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरा घर नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस चल रहा, मेरी सेवकाई नहीं चल रही, मुझे मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है। इसका मतलब क्या है कि साइंस तरक्की कर रहा है लेकिन आप तरक्की नहीं कर रहे। इसका मतलब कोई ना कोई, या तो साइंस के बीच में रुकावट है या फिर कि आपके बीच में रुकावटें हैं। लेकिन आज मैं आपको वचन से बताऊंगा कि वो रुकावटें क्या है। कह रहे कि जब हम बुराई का सामना करते हैं, हमारा आज का टॉपिक है कि बुराई का सामना न करना। इसका मतलब कह रहा है कि डू नॉट फेस हेविल। तो कह रहा है बुराई का सामना न करना, मतलब कि बहुत सारे लोग जब बुराई का सामना करते हैं, कह रहा है कि जो लोग मतलब पाप की जिंदगियां जीने लगते हैं और जो पिछले कामों को फिर से करने लगते हैं, तो उनके जीवन में तरक्की रुक जाती है। बहुत सारी बातें परमेश्वर चाहता है आपसे करना। आज अगर आज आप किसी भी आशीष में रुके हुए हैं तो पवित्र आत्मा कहता है वो है आपका मुंह। इसका मतलब कि कई बार हमारा मुंह ही हमारे लिए आशीष का कारण बनता है और कई बार हमारा ही मुंह कई बार श्राप का कारण बनता है, कि समस्याओं का कारण बनता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने लोगों के साथ, कहता है कि इस बात के लिए समझें कि बुराई से दूर रहें। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा कि मैसेज दे आज लोगों को कि बुराई से दूर रहें, बुराई का सामना ना करें। मतलब कि हर बार जब कोई व्यक्ति आपके दिल को ठेस पहुंचाता होगा तो आपको लगता होगा कि मैं इसका सामना करूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि बुराई का सामना नहीं करना, इसी को मसीहत बोलते हैं। यही मसीहत है जो हमें सिखाती है। परमेश्वर का आत्मा काम करता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि कारण क्या है। कारण कई लोगों ने जानने की कोशिश ही नहीं किया आज तक कि साइंस तरक्की कर रहा है, सब दुनिया तरक्की कर रही है, लेकिन हम वहीं के वहीं क्यों हैं? पड़ोसी तरक्की कर रहे हैं लेकिन हम वहीं के वहीं क्यों हैं? कारण क्या है? कारण है नीति वचन के 6 के 2 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसका मतलब कि परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि एक मनुष्य अपने मुंह के ही द्वारा पकड़ा जाएगा। हम क्या ऊपर से दिखते हैं और अंदर से हम क्या हैं, तो परमेश्वर देखता है। मैं कह रहा हूं कि जब इंसान को गुस्सा आ जाता ना, तो उसी समय वो चाहे पादरी हो चाहे वो विश्वासी हो, तो वो ऐसे भी बोल देता है कई बार कि मैं तुझे जूता उठाकर मार दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार आप बिजनेसमैन हो तो आप कुछ भी बोल सकते हैं कि मुझे ये कर दूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री हो गुस्से में आकर ये बोल दे और नेता वो बोल दे तो उसकी खिंचाई हो जाती है न्यूज में, है ना। आप समझ रहे हैं? मेरे कहने का मकसद ये है कि परमेश्वर हमारे मुंह का सृजनहार है। इसलिए जब भी कोई आशीष और मुसीबतें आती हैं तो वो हमारे मुंह के कारण ही आती हैं। कई बार हम अपनी लाइफ में अपने मुंह के शब्दों को ठीक नहीं करते और इसीलिए शैतान पीछा करता रहता है कि कई बार उसकी सेवकाई को गिराने का, उसके बिजनेस को गिराने का, उनके जीवन में बार बार चोट मारने की कोशिश करता है। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि हम इस समय समझे, क्योंकि आजकल का माहौल क्या एंड टाइम है, कि ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो पाप में गिर जाएं। जो लोग इन्हें अच्छा समझते हैं उनकी छवि खराब हो जाए और लोग इन पर विश्वास न करें। जो बड़े बड़े पादरियों के द्वारा ये लोग बच रहे हैं, तो उसी समय ये क्या हो, इनके मुंह खट्टे हो जाएं, ये बेकार हो जाएं और इनकी जिंदगी में कोई काम ना हो। तो ऐसा मतलब शैतान एक प्रोपगंडा रचा। लेकिन बहुत सारी चीजें मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि समझाने के लिए, कि मैं कहानी सुना रहा हूं कि मैंने बचपन में पढ़ा था कि गांव में
एक आदमी जाता है दौड़ा दौड़ा और वो बोलता है शेर आ गया, शेर आ गया, और उसी समय जब लोग दौड़कर जाते हैं तो वो उसी समय देखते हैं कि कोई शेर नहीं आया, क्योंकि वो मजाक कर रहा होता है लोगों के साथ कि भाई चेक कर रहा होता है, देखता हूं कई बार ये गांव के लोग मेरी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे कि मैं दूसरे गांव में जाकर बस जाऊं। तो उसी समय वो फिर बोलता है, कह रहा शेर आ गया, शेर आ गया। तो उसी समय जब गांव के लोग जाते और देखते हैं कि तो मजाक कर रहा, कहता है इस बार भी मजाक ही कर रहा होगा, तो लोग नहीं जाते और वो शेर उसको फाड़ कर खा जाता है। तो ऐसा ही समय आप देख रहे हैं कि 2090 से सुन रहा हूं मैं कि अंत समय आने वाला है, लेकिन आया नहीं। फिर 92 में सुना, आया नहीं। फिर मैं 2000 में सुना, आया नहीं। फिर कह रहा है कि फिर सुना, कह रहे कि 2002 में सुना, आया, फिर नहीं आया। फिर 2011 में सुना, अंत समय आ रहा है, नहीं आया। मतलब कि तो अब फिर वही खबरें आ रही हैं, नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि शैतान ने एक प्रकंडा रचा हुआ है कि लोगों को पहले से ही वो चीज करके दिखा दो कि लोग, और जब एंड टाइम आने वाला हो तब इनका विश्वास ही ना हो कि सोचे मजाक कर रहे हैं पादरी लोग, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसका मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि अंत के दिन चल रहे हैं, मतलब दिस इज द लास्ट जनरेशन। मतलब कि ये पीढ़ी, मुझे नहीं लगता कि दोबारा पीढ़ियां होंगी आगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि बड़ी जल्दी प्रभु का आत्मा आने वाला है। तो इस धरती के ऊपर बड़े जोर के साथ यीशु मसीह वापिस आने वाला है। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा के साथ, हम वचनों के साथ, मतलब कि हम बोलते हैं कि हम लोगों को वचनों के साथ बांधते हैं, लेकिन हम खुद नहीं बनते। कई बार उसमें मैं भी हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि हमें बंधना है, परमेश्वर के साथ चलना है, पवित्र आत्मा के अनुग्रह में रहना है। लेकिन कब एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर के आशीर्वाद उतरते हैं? जब वो अपने मुंह का ख्याल रखता है। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं क्योंकि परमेश्वर हमारे मुंह का सृजनहार है, और जब हम अपने मुंह के शब्दों को सही करते हैं तो परमेश्वर अपने मुंह के शब्दों के द्वारा ही हमें आशीष देता है। और जैसे सूबेदार को कहा, सूबेदार समझ गया इस बात का मतलब कि मत्ती के 8 में एक जगह पर बोल रहा था, वो कह रहा था उसी समय कि तू यहीं से कह दे यीशु मसीह, ओ तो यहीं से कह दे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। इसका मतलब वो शब्दों की पावर को जानता था, परमेश्वर की शब्दों के पावर को जानता था। लेकिन आजकल लोग इतने बुराई पर उतर आए हैं, वो परमेश्वर की शब्दों को नहीं जानते। आज परमेश्वर के जो शब्द हैं, वो कह रहा है कि मनुष्य के बच्चे के मुंह से भी होकर बात कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रेरितों के कार्य में लिखा, कामों में लिखा एक जगह पर कह रहा है कि मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा। कह रहा है कि बच्चे लोग भी, कह रहा जवान लोग भी दर्शन देखेंगे, कह रहा, और कह रहा है कि वहां पर क्लियर लिखा 2 में हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा प्रकाशित उसमें प्रेरितों के काम 2 अध्याय को। हाँ, प्रेरितों के काम 2 कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, हाँ, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। इसका मतलब परमेश्वर उनके अंदर से होकर बात करेगा। आपकी समझ में आया? और दूसरी बात, आई एम प्रॉफिट, और लेकिन लोगों को लगता ही नहीं है बच्चों के अंदर। इसका मतलब मुझे बच्चा ही होना पड़ेगा, तब आप विश्वास करेंगे कि तुम्हारे बेटे बेटियां, या तुम्हारा बेटा बेटी बनना पड़ेगा मुझे, कि तब आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर मेरे मुंह से होकर आपसे बात कर रहा है। मैं भविष्यवक्ता हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे भविष्यवाणी का वरदान दिया है, और इस भविष्यवाणी के वरदान को कोई नहीं रोक सकता। चाहे मुझे गिराओ, चाहे मुझे बदनाम करो, चाहे कुछ करो, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं पवित्र आत्मा की ओर से आपको बता रहा हूं, लिखा कि उसके जवान कह रहा लोग दर्शन देखेंगे, बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे, कह रहा है कि और बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। तो मैं भी तो उसका बेटा बेटियां हूं। तो इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो मनुष्यों के अंदर से होकर बात करता, आप समझते हैं। कह रहा है कि इसलिए उसने कहा कि आपके अंदर परमेश्वर कैसे आएगा जब आपके अंदर नफरत भरी हुई है, आपके अंदर ये भरा हुआ वो भरा हुआ है। मतलब कि मैं ये चीज सिखा रहा हूं लोगों को कि अपनी शांति भंग ना करो। आपको जो कॉलिंग है उससे बाहर मत जाओ। जो आपको मिला है आप उस चीज का पाठ करें। मेरे को मिला है भविष्यवाणी का वरदान, मैं तो करूंगा। मुझे वचन का प्रदान मिला है, मेरे से जो वचन मुझे समझ में आता है मैं उसको परमेश्वर ने जो मुझे समझाया तो मैं समझाऊंगा। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि इन चीजों के लिए हमें समझना है और इन दिनों में उनके लिए संचेत रहना है, मतलब कि तैयार रहना है कि शैतान कह रहा है कि भटका न दे। बहुत सारे लोग बस कुछ नहीं पता, सिर्फ 2 लाइनें पता बाइबल के अंदर, और वो ये बोलते रहते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, पेन पे लिख लो
झूठे भविष्यवक्ता वो ना वो होंगे, कह रहे जो एंटी क्राइस्ट होगा, मतलब जो मसीह में नहीं होगा वो होगा झूठा भविष्यवक्ता। मतलब वो नाटक कर रहा होगा मसीह का, लेकिन वो मसीह में नहीं होगा। प्रभु के लिए वो एक भी आत्मा बचा नहीं रहा होगा, वो एक भी बैप्टिज्म नहीं दे रहा होगा, वो लोगों को पाप के लिए बोल नहीं रहा होगा, वो कैरेक्टर के लिए बोल नहीं रहा होगा, चरित्र के लिए सावधान नहीं कर रहा होगा अपने। तो इसका मतलब वो है झूठा भविष्यवक्ता। समझ रहे हैं? आपको पता नहीं है कौन है झूठा भविष्यवक्ता, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि आपको समझना है और करना है। उत्पत्ति की किताब में 31 के 32 में हम पढ़ते हैं कि याकूब का मुंह ही उसकी पत्नी के लिए मौत का कारण बन गया। कई बार कह रहा है कि आपका मुंह ही, कह रहा है कि कई बार आपके लिए, बच्चों के लिए शराब का कारण बन जाता है। कई बार मां बोलती है कि चल उठ जा कुलखनी, सोती रहेगी क्या, और उसकी लड़की बड़ी होकर क्या होती है कि ससुराल में वो कुछ नहीं करती और ससुराल में जाती है, उसके पति का भी काम नहीं बनता, क्योंकि उसको हाय दे दी थी उसकी मां ने उसके मुंह से कि कुलखनी। तो इसका मतलब हम कई बार जो एक बच्चे को बोलते हैं हाँ मेरा नुन्नू मेरा चुन्नू, तो बड़ा आदमी बनेगा, और वो बड़ा आदमी बन जाता है। 3 बच्चों में से एक लड़का मेले बन गया, एक आदमी दूध निकाल रहा है भैंस का। कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि उसकी मां ने उसके मुंह से कुछ निकाल दिया। तो अगर परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों को सुन सकता है, तो परमेश्वर अपने दासों के मुंह के शब्दों को भी सुन सकता है। तो मैंने जब कहा कि भूकंप आएगा, तो वो भूकंप आ गया। और आपको पता है, आपने मेरी बात तो विश्वास नहीं किया, शनिवार को कह रहे मैंने तो न्यूज आज ही देखी है कि चंडीगढ़ भी हिल गया करे के, और आसपास में पंजाब भी हिल गया, और हिला हुआ है। आप देख रहे हैं कि कितनी बुराइयां हो रही हैं। तो चंडीगढ़ और पंजाब हिलाने के लिए परमेश्वर ने भेजा कि भूकंप के समझ जाओ कि तुम समझो भविष्यवक्ता यहाँ रहते हैं, पादरी लोग यहाँ रहते हैं, मास्टर लोग यहाँ रहते हैं, और यही दुआएं जो हम करते हैं, कह रहा है उसके बीच में फायदा ना उठाओ, उसके बीच में जो है कोई ऐसी बातें ना करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको अपने अंदर, कह रहा है झांकना है इस बात के लिए कि हमारे अंदर क्या कमी है। मैं अपना प्रचार करने के बाद पूरे 2 घंटे लाइव देखता हूं, आप तो सो जाते हैं, मैं उसके बाद सोता हूं। कभी भी मेरे बच्चों से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं मैंने उसमें क्या प्रचार किया है, और मैं ये नहीं कि मैं उसमें कैसा लग रहा था, कि वहां पर हमें क्या और अच्छा करना चाहिए। तो हमें अपनी जिंदगी के अंदर झांकना है कि परमेश्वर आज दिन भर में मैंने क्या किया है, दिन भर में मैंने क्या अच्छा काम किया, और क्या मेरे मुंह से बुरा निकला, और क्या मैंने किया है। परमेश्वर कहता है ये झांकना है। तो इसी समय कह रहा है कि उत्पत्ति की 31-32 में लिखा, कह रहा है कि याकूब के मुंह उसी की पत्नी के लिए एक मौत का कारण बन गया। कारण कह रहा है क्योंकि लिखा, देखो जिस किसी के पास तू अपने देवताओं के उपाय वह जीवित ना बचेगा। मतलब कि वो उस समय में एक मूर्ति पूजा करती थी राहेल, और उसके उस समय में तो याकूब ने जब शादी किया तो उस समय राहेल से, तो उस समय वहां से जब वो निकल रहे थे उस घर से, तो उसी समय मामा लोबान के घर से निकल रहे थे वो, तो उसी समय वो उस मूर्तियों को चुरा लाई वहां से। और उसी समय लिखा कि मेरे पास तेरा जो कुछ निकले। जब उस मामा ने पूछा कि तू मेरी चीजों को तू चुरा कर लाया, तो उसी समय उसने कहा करा कि जिसने भी चुराया हो उसका पति गुस्से में आ गया, क्योंकि देखो क्या मुंह के शब्द। कौन है ये? मैं भी कहूंगा कि ये भी एक संत है, ये भी एक विश्वासी है। तो उसी समय क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, गुस्से में आ गया और कहने लगा जिसने चुराया हो, कहता है कि सामने पहचान कर ले। याकूब ना जानता था कि क्या कर रहा तू, जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले सो भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले, क्योंकि याकूब ना जानता था कि राहेल देवताओं की मूर्तियों को चुरा ले आई है। तो कह रहा कि पहचान कर ले। वहां पर एक जगह लिखा कि वो मर जाए। आगे भी हम इसमें पढ़ते दिखाई स्क्रीन पर। तो हाँ, तो उसी समय इसमें बोल रहा था वो, कह रहा कि याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं सोच कर डर गया था, और जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए तो वह जीवित ना बचेगा। इसने गलत लिखा है यहाँ पर, हाँ ठीक पढ़, वह जीवित ना बचेगा। तो वहां पर लिखा वो जीवित ना बचेगा, इसका मतलब कि उसके मुंह ने ही अपनी पत्नी को शराप दे दिया, क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि राहेल ने वो चीजों को चुराया है। तो उसी समय थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, राहेल जब गर्भवती हुई, और गर्भवती होने के बाद उसको पीड़ा हुई, और दाई उसको बोलती रही कि नहीं 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 बेटे बचेगी बचेगी, लेकिन वो बोल रही थी कि नहीं नहीं मैं बचूंगी नहीं, और इसी समय मर जाऊंगी। और उसके मुंह के शब्द जो थे वो उसको मार गए, और बच्चा तो जन्म दे दिया उसने, लेकिन वो औरत मर गई। कारण क्या था? कारण सिर्फ उसके मुंह के शब्द थे। अगर याकूब गुस्से में ना बोलता, याकूब एक परमेश्वर का एक अच्छा दास है, लेकिन वो अगर गुस्से में ना बोले, तो मैं कह रहा हूं कि कई बार हमारे ही मुंह के शब्द, आपके मुंह के शब्द कहता है कि आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन जाते हैं। साइंस तरक्की कर रही है, इंसान वहीं का वहीं खड़ा है। तो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के
इस वचनों को सीखना है और समझना है कि पवित्र आत्मा मैं अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे काम नहीं करूंगा, मैं अपने मुंह के शब्दों को कंट्रोल करूंगा। पवित्र आत्मा चाहता है। करे एक बार एक ऐसे ही आपने देखा होगा कि कई बार पत्नियां हमेशा आपस में लड़ रही होती हैं, पड़ोसन आपस में लड़ रही होती हैं, तेरे वाला पति ज्यादा पीता है, मेरा वाला पति कम पीता है। करे कि ना ना, मेरे वाला पति तो 1 घूंट पीता है और रात को सो जाता है, तेरे वाला तो पति तो 2 बोतल पीता है और ऊपर मोहल्ले में चढ़ के गालियां देता है सबको। मतलब कि आज जो है लोगों को अपने अंदर झांकना नहीं है, दूसरों के सामने उसकी बुराई का सामना करना है। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से सावधान होने के लिए बोलता है आपको कि एक बार ऐसे ही एक आदमी जो है शराबी था और वो अपने घर पे जब भी आकर, आपको पता है कि आदमी लोग जब अपने कपड़े, अपनी पैंट और अपने पर्स रखते हैं तो आजकल की औरतें क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि शराबी है, बेवड़ा, सारे पैसे खर्च करेगा, तो निकाल के उसमें से, पर्स में से थोड़े पैसे चुरा लेती है। और जिसने भी राहेल की तरह चुरा लिया और चुराने के बाद उसके पति ने देखा, कहता है कि यार मेरे तो पैसे ही रोज गायब हो जाते हैं। आपको बता रहा हूं कि शराबी को जितनी मर्जी शराब पिला दो लेकिन उसे ये पता रहेगा यार मेरी जेब में कितने पैसे थे, तो उसको ये जरूर याद रहता है। तो उसको उसी समय जब वो याद रहा तो उसने अब 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, चौथे दिन उससे रहा नहीं गया। उसने कहा करा कि जिसने मेरे पैसे उठाए उसकी टांग टूट जाए। और देखा कि एक दिन उसकी पत्नी टांग रखे हुए रिक्शे पे आ रही। उसने कहा भगवान क्या हो गया? कहता कि तूने ही शराब दिया था। कहती तूने ही शराब दिया था। तो इसका मतलब क्या है? कह रहा है हमारे मुंह के शब्द कई बार हमारे लिए आशीष का नहीं, कई बार शराब का कारण बन जाते हैं। इब्रानियों 10:26 में लिखा कि बुरे दिन देखो त्यों त्यों इकट्ठे हुआ करो। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को बुरे दिनों से बचाने के लिए कहा, क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। लेकिन इसी में इससे पहले क्या लिखा, देखिए पढ़िए, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। यहां पर लिखा 25 में एक दूसरे के साथ, तब बुरे दिन आए तो इकट्ठा होना ना छोड़े। 25 में लिखा। तो आपको विश्वास करना है तो परमेश्वर चाहता है, कह रहा अगर आपको कोई बुरा काम लग रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करो। अगर आपको अपने घर में बच्चा बुरा लग रहा है, पति बुरा लग रहा है, या पास्टर बुरा लग रहा है, विश्वासी बुरा लग रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना करो। तो कह रहा है कि आपको प्रार्थना करना है, बुरे दिन आए तो उसके लिए प्रार्थना करनी है। तो ये परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये बुरे दिन ही आ रहे हैं कि शैतान कह रहा है कि विरोध में खड़ा हो गया मसीह लोगों के, और इधर उधर दाएं बाएं किसी न किसी तरीके से वो चाल चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आपको बुरे दिन का सामना नहीं करना, उसके लिए प्रार्थना करना है। आज का मैसेज ये है, बुराई का सामना नहीं करना, बुरे दिन का सामना नहीं करना, बीमारी का सामना नहीं करना, शैतान का सामना नहीं करना, कर्जे का सामना नहीं करना, आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। इसका मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। लेकिन आजकल के विश्वासी क्या करते हैं कि इकट्ठे होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो इकट्ठे होते हैं, वो 30 मिनट के लिए इकट्ठे होते हैं, जिसमें से 5 मिनट की वो प्रेयर करते हैं, 25 मिनट की वो बुराई करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि वो इकट्ठे होते हैं। लेकिन बहुत बार हम लोग ऐसा करते हैं, आप भी कभी इकट्ठे हुए किसी के साथ ऐसे? तो मतलब कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि हम 5 मिनट की कह रहा कि जो प्रेयर कर रहे हैं तो वो 25 मिनट की जो बुराई कर रहे हैं, इन कामों को मैंने छोड़ना है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में ये वचन आपको सिखा रहा है कि मैं आपको बताता हूं कि मैं जब सो रहा था तो उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे उठाया और मैं उठकर प्रार्थना करने लगा। जब मैं सुबह 4 बजे प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि तेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। तो उसी समय मैंने जब देखा कि कोई साजिश रच रहा है झूठी, तो उसी समय मैंने उस बात के लिए प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर के तू मदद कर और परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। तो मैंने देखा कि कुछ वीडियो मेरे खिलाफ बनाई जा रही हैं, इधर उधर षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो मैंने उन सबको, मैंने परमेश्वर का धन्यवाद ही किया। मैंने कहा परमेश्वर इन सबके लिए आशीष दे और इनके जीवनों में तू काम कर। तो योना की किताब में हम 1:12 में हम पढ़ते हैं कि बहुत बार कह रहे कि जब हम आज्ञा से बाहर हो जाते हैं, उसमें चाहे पादरी हो, चाहे उसमें विश्वासी हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके घर में तूफान आना शुरू हो जाता है। मतलब बहुत बार कह रहे कि बहुत सारे लोग, मैं आज का मैसेज इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारी लाइफ में अब तक रुकावटें क्यों है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, ये क्या हो रहा है समाज के अंदर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि तूफान जब आएगा, कोई प्रॉब्लम जब आएगी, जब कह रहा है कि आप कह रहे कि भटक जाएंगे किसी चीज से, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब, लेकिन दो कारण होते हैं। कहता है कि या तो आप भटक जाते हैं किसी चीज से, दूसरा कहता है कि जेलसी, आप शैतान की जेलसी का शिकार हो सकते हैं, आप पर हमले हो सकते हैं, आपकी बुराई कर रहा है कोई बार बार, तो आप जले नहीं। इसका मतलब ये साइन है, परमेश्वर आपकी बढ़ोतरी करेगा, ये साइन, आपको बढ़ते चले जाओगे, आशीषित होते चले जाओगे। योना 1:12 में कि जब यहाँ पर हम देख रहे थे कि योना परमेश्वर की बातों से दूर जा रहा था, तो उसी समय लिखा परंतु जितना योना के बारे में हम देखते हैं कि वो एक जगह पर मतलब कि वो वहां से
परमेश्वर ने उसको कहा कि तू जाकर निनिनवे के लोगों को समझा और उसी समय उनको वचन से बात कर। लेकिन वो उस समय में नाराज हो गया कि परमेश्वर तूने कहा था कि मैं इनके साथ ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, मैं इनको कभी इनके लिए प्रार्थना नहीं करना, कुछ नहीं करना, लेकिन अब तू इनके लिए दया मांग रहा है। तो उसी समय योना क्या कह रहा है वहां पर, कह रहा उसने उनसे कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, क्योंकि वो एक नाव में जाकर बैठ गया निराश होकर, मुझे तेरी सेवकाई नहीं करनी, मुझे तेरे काम नहीं करना। हम कई बार जब हमारे काम नहीं बनते तो हम निराश होकर बैठ जाते हैं बाइबल साइड में रख के कि मैं आज बाइबल नहीं पढ़ूंगा, तूने मेरा काम नहीं बनाया, मुझे जॉब नहीं दी, मुझे घर नहीं दिया, मेरा लोन पास नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये योना पादरी है और ये नाराज होकर बैठ गया और उसी समय परमेश्वर को कह रहा है। तो उसी समय परमेश्वर से बात करना बंद कर दिया और एक नाव में जाकर बैठ गया और जा रहा था कहीं और चला जाऊंगा, मैं तो छोड़कर यहां से कहीं और चला जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या रास्ते में, तो उसी समय तूफान आ गया और उसी समय, लेकिन वो कह रहा था तूफान क्यों आया, लेकिन वो तूफान इसलिए था कि आपको रोके, आपको परमेश्वर रोके आप क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो उसी समय वहां पर वो तूफान आया। तो उसी समय उसने कहा, लोगों ने चिट्ठी डाली कि वो तूफान किसके कारण आया, तो उसमें लिखा नाम किसका आया, उसमें योना का आया। तो उसने कहा अरे ये क्या पास्टर तेरे कारण तूफान आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि कई बार पास्टरों के कारण भी तूफान आ जाता है भाई साहब। तो मैं क्या कह रहा हूं, कई बार विश्वासियों के कारण भी तूफान आ जाता है, आपके माँ बाप भाई बहनों के कारण भी, हमारे कारण भी कई बार तूफान आ जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो यहां पर इसने क्या किया, कहता है कि उसका इलाज क्या है, कहता है मुझे उठाकर बाहर फेंक दो। अब ये नहीं कि आप पास्टर को उठाकर बाहर फेंक दो, उसका मतलब ये है, कह रहा है कि इसका मतलब आप उन विचारों को आज उठाकर अपने दिमाग में से बाहर फेंक दो, उन गंदी सोचों को बाहर फेंक दो, जो आपको बुराई करने के लिए बोल रहे हैं उसको बाहर फेंक दो दिमाग को। आज इसी समय उस दिमाग की गंदी बातों को बाहर फेंक दो आज यीशु मसीह के नाम में। लेकिन योना ने उसी समय जब उन्होंने योना को उठाकर फेंक दिया, लेकिन योना ने मतलब अपने दिमाग में से नहीं उठाकर फेंका, उसने क्या करा, मुझे उठाकर फेंक दो, और उसको फेंक दिया पानी में और पानी में गिर गया। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि एक बड़े मच्छ ने उसको अंदर ले लिया और 3 दिन वो अंदर पड़ा रहा। और उसके बाद जब उसने पश्चाताप किया तब मच्छ ने मुंह खोला और उसको उगल दिया, वो बाहर आ गया। इसका मतलब कई बार आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसलिए कई बार वो कह रहा है कि बंद रहती हैं, आप खुलती नहीं। आप कहते हैं परमेश्वर खोलना हमारी आशीष, खोलना हमारी आशीष। क्यों खोलेगा परमेश्वर? क्योंकि हम कई बार पश्चाताप नहीं करते। जब हम पश्चाताप करते हैं तो उसी समय हमारी आशीषें बाहर आती हैं। तो आज जितने लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर कोई गलती गुनाह हुआ, हमने किसी की बुराई किया हो, किसी का सामना किया हो, या परमेश्वर कोई जेलसी का शिकार हो गया हो, कोई हमारी जेलस कर रहा हो और हम भी आगे से बोल रहे हो पवित्र आत्मा, तो इसी समय इन्हें माफ करते हैं परमेश्वर। हाथ उठाकर प्रार्थना करो। और इसी समय कोई पाप कर रहा है तो इसी समय पश्चाताप करे, पवित्र आत्मा एक बार आशीष और खोलेगा आपकी यीशु मसीह के नाम में। इस साल में और आशीषें खुलेंगी आपकी यीशु मसीह के नाम। मैं कह रहा हूं मगरमच्छ का मुंह खुल रहा है, बड़े मच्छ का मुंह खुल रहा है, बड़ी मछली का मुंह खुल रहा है, बड़े शेर का मुंह खुल रहा है, जो भी आपको लग रहा है उसका मुंह खुल रहा है और आपकी आशीषें फिर से बाहर आ रही है, बाहर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। यहेजकेल की 2 की किताब में 8 में क्लियर परमेश्वर ने बताया। इसलिए मैं कह रहा हूं परमेश्वर का भी मुंह और मुट्ठी बंद हो जाती है कई बार जब लोग कह रहे कि बुराई पर उतर आते हैं, सेवक लोग, बिजनेस लोग, कोई भी कह रहा है कि बुराई पर उतर आते हैं। मैं देख रहा था किसी पास्टर को कोई गधा कह रहा है, कोई झूठा प्रॉफिट कह रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आशीर्वाद लेने का तरीका आपको नहीं पता। लेकिन यहां पर यहेजकेल की 2 की 8 में लिखा, परंतु हे मनुष्य की संतान, जो मैं तुझसे कहता हूं उसे तू सुन ले, उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही ना बनना। कह रहा जो मैं तुझे देता हूं उसे मुंह खोलकर खा ले। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर वो विद्रोह कर रहा है आपका तो हम भी ऐसे ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि आप उसी समय कह रहे हैं अगर आपका कोई विद्रोह कर रहा है, आप भी उसका विद्रोह कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम भी क्यों उसके जैसे हो जाएं। तो इसी समय उसका कहता मुंह खोल के खा ले जो मैं तुझे समझा रहा हूं। अब्राहम का जब विरोध हुआ तो अब्राहम चुप होकर बैठ गया और परमेश्वर ने थोड़े दिन के बाद क्या किया, और उसको पूरे झुंड का नहीं, कहता मैं तुझे राष्ट्र का भविष्यता बनाऊंगा। मेरे अंदर एक आदत है, मेरे बारे में कोई बोलता है, मैंने एक फोटो डाल दिया फेसबुक पे, मैंने कहा मेरी तरफ से परमेश्वर बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा भाई साहब। मैं कह रहा हूं कि आप डरते हैं नहीं डरते किसी से मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो परमेश्वर के कलाम से डरता हूं, परमेश्वर से डरता हूं। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि भाई आज परमेश्वर बोलेगा हमें, हम ना किसी कलीसिया को सिखाते ना हम किसी को सिखा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आप लोग आशीष में बदलें यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर निर्गमन 4 के 11-12 में बोल रहा था, मैं ये वचन इसलिए बता रहा हूं कि चाहे कोई पास्टर है चाहे विश्वासी है, इन दिनों में ना बोले, ऐसे खिलाफ ना जाए, जेलसी का शिकार ना हो आप। पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है। मैं प्रोफेट बजिंदर एक बहुत नम्र आदमी हूं, बहुत दीन आदमी, बहुत ही ज्यादा, मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करता हूं, मैं मेरे अंदर परमेश्वर मुझे कायल करता है। मैं तो
हर व्यक्ति से प्यार करता हूं, चाहे वो मेरे से बड़ा पास्टर हो, छोटा पास्टर हो, चाहे बहुत बड़ा हो, लेकिन मेरे नजर में सब बराबर हैं। परमेश्वर आपको प्यार करे। निर्गमन की किताब में 4 के 11 के 12 में देखो क्या लिखा। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया और मनुष्य को गूंगा, बहरा, देखने वाला, अंधा किसने बनाया? कहता मैंने बनाया, किसी और ने नहीं बनाया। इसका मतलब परमेश्वर ने बनाया है। 11 में बोलता है क्लियर, और 12 में देखो क्या लिखा, कह रहा है अब जा, मैं तेरे सम्मुख होकर, कह रहा मुख के संग, तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा का मुंह जो है, मतलब कि वो हमें सिखाता है कि क्या बोलना है, हम नहीं बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है। लेकिन अगर हम उसको गलत कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने उसका गलत प्रचार कर रहे हैं और गलत बोल रहे हैं, देखो तो उसी समय पवित्र आत्मा न्याय करता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि मैं अभी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैं किसी की लड़की की शादी हो तो उसी समय जब वो अपनी लड़की के उधर शादी में बिजी हो और इधर सिंगर ने कुछ गलत बोल दिया हो तो उस माँ बाप का कसूर थोड़ी है, उसने गलत बोल दिया। तो इसका मतलब क्या है कि आप इन चीजों को नोट करने के, मनुष्य का मुंह जो है परमेश्वर ने बनाया और उसके मुंह से जो निकलता है, कह रहा है कि परमेश्वर भी निकलवाता है। पवित्र आत्मा प्रचारकों को भेजता है, भविष्यवक्ताओं को भेजता है भविष्यवाणी करने के लिए। कोई अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, लेकिन अगर जो लोग इस समय उनके खिलाफ में खड़े हो रहे हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो अच्छा नहीं है, उसको स्टॉप करना है। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से प्यार करता है और आशीष देता है यीशु के नाम में। एक लेडी आई मेरे पास और आकर मुझे कहने लगी कि मेरी बच्ची काफी समय से गूंगी है, हिमाचल प्रदेश से आई, और उसी समय मैंने जब उसके लिए प्रार्थना करने लगा तो परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहे कि तो वो औरत एक बात पूछ रही थी, रो रही थी, कहती इसने क्या पाप किया, ये 18 साल की होगी, गूंगी है बचपन से लेकर, अब तक क्यों नहीं ठीक हुई? मैंने कहा कि इसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तूने अपने मुंह के शब्दों पे कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि वो पड़ोस में तय तय कह कह अपनी सास के साथ, अपनी बहू के साथ, कभी देखो किसी के साथ, मतलब इधर उधर दाएं बाएं कुछ करती रहती थी। तो उस दिन उसने पश्चाताप किया और मैंने हाथ रखा और सबके सामने चंडीगढ़ में, बड़ी पुरानी बात है, साल पुरानी बात है, कि वो बोलने और सुनने लगी। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर तूफान को शांत करना जानता है। परमेश्वर आपके कह रहा है कि आपके जीवन में जो भी कोई बीमारी का तूफान है, जो भी कोई कर्जे का तूफान है, कोई प्रॉब्लम का तूफान है या कोई कोर्ट केस का तूफान है, आज रात कह रहा है कि वो शांत हो जाएगा यीशु मसीह का नाम। लेकिन कब? कह रहा है कि जब तू अपने मुंह के शब्दों को कंट्रोल करेगा तब, क्योंकि इस पावर को सूबेदार जानता है, आप नहीं जानते। इसलिए उसने कहा परमेश्वर तू यहीं से कह दे। अगर आप जानते हैं तो एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि प्रोफेट जी आप यहीं से कह दो कि मेरी मां चंगी हो जाएगी, और वो यूएसए में रहती थी, वो वहीं ठीक होगी। परमेश्वर का आत्मा काम करता है, मैं यहीं से प्रार्थना करता हूं, लोगों की चंगाई मिलती है, हीलिंग मिलती है, आश्चर्य कर्म होते हैं। मुझे शर्म आती है उन लोगों के बारे में कहना कि वो मेरे खिलाफ खड़े होकर मेरी बुराई करते हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसा घिनौना काम कभी नहीं किया, लेकिन पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। देखो मेरे द्वारा पवित्र आत्मा ने बदल दिया किसको? भारती को, और उसको कहा कि वो जो हालेलुया का मजाक उड़ा रही थी, तो आज वही मेरे द्वारा मेरी प्रार्थना से तो वो बोल रही है कि मुझे हालेलुया कैसे बोलना है और मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करना। मतलब पवित्र आत्मा चेंज करता है। परमेश्वर की कॉलिंग होती है। हर पास्टर की कॉलिंग नहीं है फिल्म स्टार तक पहुंच सके, हर पास्टर की कॉलिंग नहीं है मिनिस्टर तक पहुंच सके, हर पास्टर की कॉलिंग नहीं है विदेश में जाके प्रचार कर सके। तो अपनी कॉलिंग से बाहर ना जाओ, जेलसी ना करो। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी कॉलिंग से बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? तो आप दूसरों की तरफ नहीं, आप परमेश्वर के कामों में आगे बढ़े, क्योंकि मत्ती 6:31 बोलता है चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। मैं यहाँ कहूंगा चिंता करके ये ना कहना हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, हमारी सेवकाई कैसे चलेगी। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, याकूब की लाइफ में से एक परेशानी आ जाती थी पर दूसरी खड़ी हो जाती थी, लेकिन उस पवित्र आत्मा ने उसको क्या कहा? कह रहा कि मामा लोबान ने तेरे जो मर्जी कहा हो, लेकिन तू मुंह नहीं खोलना, तू चिंता में मुंह नहीं खोलना। मैं इसका मतलब ये समझा रहा हूं कि चिंताएं आ रही हैं, बाइबल बताती है चिंताएं आनी और जानी एक स्वाभाविक है, लेकिन तुम उसमें मुंह ना खोलना कि ये ना कह देना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ये ना कह देना अब हमारा क्या होगा। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा कि मुंह नहीं खोलना। मैं ऐसी किसी को समझा रहा था, तो मैं एक फोटो दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पर। मेरा एक दोस्त आया और वो मुझे बोला कह रहा भैंस के जरा जो भैंस, ये जो भैंस होती है तो ये इसका ऐसे चबर चबर करती रहती है, इसका मुंह बंद कैसे किया जाए। मैंने कहा तू इसके पास खड़ा हो, तो मैंने कहा मैं तेरे को बताता हूं। तो मैंने इन दोनों की फोटो खींची और स्क्रीन पे लगा दिया। तो उसका मतलब जब इसकी फोटो लगाया तो कह रहा कि ये कैसे इसकी फोटो। मैंने कहा ये इसका मतलब ये उदाहरण है कि भैंस का मुंह जो है ना, भैंस भी समझ जाती है फोटो खींच रही है। इंसान
कह रहा है इंसान मुंह खोल के फोटो नहीं खिंचवाता, वो देखो मुंह बंद है लड्डू का भी हमारे का, तो उसका मुंह बंद है और भैंस का भी मुंह बंद है, तो उसकी फोटो खींच रखी है हमने। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये एक उदाहरण दिया कि इंसान को भी पता है, कह रहा जब फोटो खींच रही हो तो मुंह बंद कर लो, और जब कह रहा कि भैंस को भी पता है कि भाई जब फोटो खींच रही हो तो मुंह बंद कर लो। भैंस ने भी देखो चुगाली करना बंद कर दिया, फोटो खिंचवा रखी है। तो इसका मतलब कह रहा है कि आज इंसान को नहीं पता, प्रकाशित वाक्य के 22 में लिखा, 14 में 15 में कह रहा है कि जादू टोना करने वाले और कह रहा है कि झूठ का गढ़ने वाला चाहने वाला स्वर्ग नगरी से बाहर रहेगा। इसका मतलब बुराई करने वाला बाहर रहेगा। एक फोटो आपकी स्वर्ग से कोई एंजल खींच चुका है, आप क्या कर रहे हैं, क्या मुंह से बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी फोटो खींच रही है संसार के अंदर। इसका मतलब कि आपको सावधान रहना है। कह रहा है जानवर भी सावधान हो जाता है, हम सावधान नहीं होते कई बार। तो इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपके मुंह के शब्दों की फोटो खींचकर ऊपर जाती है, रिकॉर्डिंग हो जाती है, ऊपर जाती है। लेकिन बहुत बार हम लोग इन चीजों से हटते नहीं है और परमेश्वर का आत्मा फिर क्रोध में खड़ा हो जाता है, चाहे वो पौलुस हो, चाहे वो पतरस हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके विरोध में खड़ा हो जाता है कई बार। लेकिन क्यों? उसको सिर्फ समझाने के लिए, प्यार करता है, उसको हटाने के लिए नहीं, सिर्फ उसको समझाने के लिए। एक आदमी बोल रहा है कि परमेश्वर कि मेरी जिंदगी में अब तक कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है दाऊद के जीवन से देखो। कह रहा है कि दाऊद के जीवन में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन उस समय भी दाऊद मेहनत पर मेहनत कर रहा है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि शाऊल जो है उसके विरोध में खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने एक बात सुन लिया, कहता है इसने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। उससे जेलस से भर गया और उसके बाद उसने उसके जीवन में उसने बुराई पर बुराई शुरू कर दिया। लेकिन दाऊद उससे छिप रहा था और लोगों ने कहा, कहता है कि तू उससे छिप क्यों रहा है, तो उसका सामना क्यों नहीं कर रहा। तो उसी समय दाऊद ने कहा, कहता है कि मैं इससे नहीं छिप रहा हूं, कहता है कि मैं अपने गुस्से को जानता हूं और अपने गुस्से से छिप रहा हूं। बजिंदर सिंह को अपने गुस्से का मालूम है, मैं अपनी गवाहियां देता फिरता हूं लोगों को, इसलिए मैं इसलिए छिप रहा हूं, नहीं तो मैं छिपता नहीं हूं। मुझे भी आदत है कि मैं भी जाके लोगों को बताऊं कि मैंने ये कुछ नहीं किया। मतलब लोग ऐसा बोल रहे वीडियो में, तो मुझे आदत है, लेकिन मेरी भी आदत है। लेकिन मैंने उपवास इसलिए रखता हूं कि मैं अपनी आदतें चेंज करूं। मैं उपवास इसलिए रखता हूं कि अपने अंदर सुधार करूं। मैं उपवास इसलिए नहीं रखता कि मैं लोगों को दिखाऊं, प्रार्थना इसलिए नहीं करता लोगों को दिखाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं कल को लोगों को क्या सिखाऊंगा अगर मैं ऐसा हो जाऊंगा। तो इसलिए मैं उसका जवाब देने की बजाय मैंने कहा मेरा परमेश्वर जवाब देगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलता हूं। लेकिन पवित्र आत्मा दाऊद के जीवन से ही कर रहा था। दाऊद कह रहा था मैं छिप इसलिए रहा हूं अपने गुस्से से, मुझे पता है मेरे अंदर कितना गुस्सा है, दाऊद कहता, लेकिन मैं अपने गुस्से से छिप रहा हूं और इस बात को मानता हूं। कहता जो अभिषेक शाऊल के ऊपर है, जो अभिषेक दाऊद के ऊपर है, कहता है कि मैं जानता हूं वो अभिषेक एक ही है। हालेलुया। इसलिए हम किसी के खिलाफ मुंह खोलकर हम अपने ऊपर परमेश्वर का क्रोध ना ले। इसका मतलब कि ये घमंड का आत्मा है, ये जेलसी का आत्मा है जो हमें एक दूसरे के लिए बुलाता है। तो उसी समय अगर हम बोल देते हैं तो उसी समय चुप हो जाए। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम आगे बढ़ें। 29 के 8 में इसलिए सूबेदार बोलता है कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह तू यहीं से कह देगा हो जाएगा। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहता है, उनको ब्लेस करना चाहता है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि पापा आपकी देखो फेसबुक और यूट्यूब पर बुराई कर रहे हैं। मैंने कहा यार मैं नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। मैं जानता हूं, मैं मुझे छिपने दो, मुझे प्रार्थना करने दो। लेकिन क्या हुआ, मैंने देखा कि लोग मेरे लिए खड़े हो गए। कुछ लोगों ने झूठी वीडियो बनाई, कॉलिंग कर दी कि जी ये देखो प्रॉफिट बजिंदर किसी को पैसे दे रहा है, किसी को ये कर रहा है। भाई साहब आपको पता है, सपना तेरे को पता ना, प्रॉफिट बजिंदर पैसे मतलब कि देता नहीं है, लेता है। आपको पता ही है, सबको पता है। और जब आपने भांडी दिया कि भाई ये क्रिश्चियन बनाते हैं, तो भाई ये पैसे लेते हैं, पैसे देते हैं, तो अब रिवाज चेंज हो गया। पहले पैसे देते थे, अब लेते हैं। तो हम आपसे कोई पैसा ले नहीं रहे, दे नहीं रहे, लेकिन आप जो आप बोल रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए मैसेज दिया है कि मेरे लोग गुमराह ना हो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप किसी के पास ना जाएं किसी को जवाब देने के लिए, आप किसी के लिए कुछ ना करें। एक ने कहा करे आपके तो वॉलंटियरों ने जूते मार दिए निकाल कर। मैंने कहा यीशु मसीह के चेले ने तो कान ही काट दिया था, मेरे ने तो जूते मारे। लेकिन पर क्या हुआ, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसी चेले को सबसे ज्यादा प्यार किया। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ गया था। मेरे चेलों को भी समझ में आ गया और वो आज से प्यार रखेंगे पूरी दुनिया के साथ। आप भी इस समय प्यार के साथ अपने शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है ये चिंताएं आती हैं, इसलिए उसने कहा चिंता करके
ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। चिंता शैतान डालता है कि यार तेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं, तेरी सेवकाई चलेगी कि नहीं, तेरे साथ क्या होगा। कहता है कि उस समय परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है हमें। याकूब को उत्पत्ति की किताब 31 के 12 में लिखा कि यहाँ पर याकूब के साथ एक परिस्थितियां खराब आती थी, दूसरी परिस्थितियां फिर खराब, बार बार अटैक पर अटैक करता था शैतान उसके जीवन में। देखो यहाँ पर लिखा, उसने उस समय में वो निराश हो गया क्योंकि उसके मामा लोबान ने उसकी भेड़ बकरियों को कह के उसी समय उससे जो अच्छा दूध देती थी तो उसको रख लेता था, बांझ को वापस दे देता था, उसको उसकी मेहनत की कमाई रख लेता था, उसके मतलब साथ बहुत बार कह रहा कि उसके साथ फ्रॉड करता था, बहुत बार उसकी बुराई करता था। लेकिन वो समय सहता सहता थक गया और एक दिन वो परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको मालूम है, कहता है कि मैं बुराई का सामना नहीं करूंगा, मैं अपने मामा लोबान का सामना नहीं करूंगा, मैं उस परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मेरी तरफ से जवाब देगा। और उसने कहा कर आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि धारीवाल वाले, चित्ते वाले, धाबे वाले, क्योंकि जो कुछ लबान तुझसे कहता है वह मैंने देखा है। परमेश्वर का आत्मा याकूब से बात कर रहा था, कह रहा कि याकूब तो जो तेरे साथ किया गया है, जो तेरे लोगों ने, तेरे रिश्तेदारों ने, तेरे परिवारों ने, किसी ने भी तेरे खिलाफ बोला है, कह रहा अपने लोगों ने बोलते हैं, कह रहा कि याद रखना, कह रहा कि उस समय परमेश्वर ने कहा कि मैंने देखा है। याद रखना कि अगर हो सकता है आपके साथ भी किसी ने, आपके रिश्तेदार ने, आपके घर ने, आपके परिवार ने, किसी ने भी आपके खिलाफ बोल दिया हो, आपकी तरक्की में रुकावट बन गया हो, आपकी तरक्की को देखकर जल रहा हो या फिर आपके खिलाफ बोल रहा हो सकता है आपकी बढ़ोतरी के खिलाफ, आपकी सेवकाई के खिलाफ, आपके किसी भी बात के खिलाफ आपके बार बार बोल रहा हूं और आपसे चुप ना रह जा रहा और आपके मन कर रहा हो कि मैं भी जाकर इसको बोलूंगा, तो उस समय चिंताएं आती हैं। मन करता है कई बार कि मैं इसको बोल दूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बोलना नहीं है बेटे। उस समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि धीरज रखना है, चुप रहना दाऊद की तरह, क्योंकि दाऊद बोलता है कि चुप हो जा, को बोलता है चुप हो जा, परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है। हालेलुया। तो इसी समय परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर को काम करने तो जब हम काम करते हैं तो उस समय कह रहा है कि उस समय परमेश्वर काम करना बंद कर देता है। जब परमेश्वर काम करता है, कह रहा जब हम चुप हो जाते हैं तब परमेश्वर काम करना शुरू करता है। याद रखना ये दो बातें हमेशा याद रखना, जब हम काम करता जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर बोलना बंद कर देता है, जब हम चुप रहते हैं तो परमेश्वर बोलना स्टार्ट करता है। तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट बजिंदर की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि मैं चुप रहने वाला व्यक्ति इसलिए हूं क्योंकि मैं अपने गुस्से से डरता हूं, और दूसरी बात मैं परमेश्वर से डरता हूं क्योंकि जिसने मुझे अभिषेक दिया है मैं उससे अभिषेक के नीचे रहना चाहता हूं। इसका मतलब कि आपको अपनी शांति बनाए रखनी है और पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें देना चाहता है, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने देखा है जो तेरे साथ हो रहा है। हो सकता है आपकी नौकरी कोई छीन रहा हो सकता है आपके साथ कोर्ट केस कोई कर रहा हो सकता है आपके साथ बुराई कर रहा हो सकता है आपको बार बार कोई छेड़ रहा हो, लेकिन आप ज्यादा उतावले ना हो, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि इस समय आपको विश्वास करना है, कह रहा है कि पवित्र आत्मा आपके आसपास है, वो देख रहा है आपके खिलाफ क्या हो रहा है, आपके घर में आटा है, चावल है या नहीं है, कह रहा है वो देख रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है याकूब मैंने देखा है तेरे साथ क्या हुआ है, कह रहा है कि तू चुप रहे, अब दुनिया देखेगी कि मैं तेरे साथ और दुनिया के साथ क्या करने वाला हूं। हालेलुया। तो इसका मतलब इस समय परमेश्वर का आत्मा हम लोगों से बातचीत कर रहा है इस वचन से कि बुराई का सामना नहीं करना, कि दाऊद ने अपनी जिंदगी में बुराई का सामना नहीं किया क्योंकि बुराई कर रहे अपने ही लोग करते हैं, याद रखना। और इसी समय वो चुप हो गया और बहुत सारे लोग जो है इन बातों को समझते नहीं है, कह रहा यूट्यूब चैनल, नकली चैनल बनाकर एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं खास कर बोल रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला स्वर्ण नगरी से बाहर होगा। अगला नंबर उन लोगों का होगा, कह रहा है कि जो लोग इस बात पर भरोसा नहीं रखते। याद रखना कि जिंदगी छोटी सी है, कोई नहीं जानता कितनी बड़ी है जिंदगी, लेकिन आप किसी का न्याय ऐसे मत करें कि आप किसी की बात इधर से उधर खींच कर काट कर और आप डाल रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है, आप आगे बढ़ो और आशीष को पाओ। पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि आप एक दूसरे की टांग खींचें, पवित्र आत्मा आपके जीवनों में बहुत सारी ब्लेसिंग को देना चाहता है। इसका मतलब क्या है कि जिन जिन लोगों ने बुराई का सामना नहीं किया, अब्राहम ने, और अब्राहम कहां गया, उसने कहा मैं तो झुंड का नहीं, तुझे राष्ट्र का भविष्यता बनाऊंगा। अगर आप बुराई का सामना नहीं करेंगे, आप चुप रहेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रेयर करेंगे, तो आपका बिजनेस एक लेवल पर नहीं रहेगा, याद रखना बड़े लेवल पर जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको विश्वास करना करा, अगर आप ज्यादा चिंताएं करेंगे, आप चिंता ज्यादा करेंगे तो उसके बाद आप गुस्से में आ जाएंगे और उसके बाद शैतान आपके जीवन में आपकी जो चीजें हैं वो भंग कर देगा और एक दिन तूफान आपको उठाकर बाहर फेंक देगा। मतलब हो सकता है कि आपको भी समुद्र में जाना पड़े, प्रॉब्लम में जाना पड़े, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि पलटा लेने वाला परमेश्वर है, कहता है कि आपको चुप रहना है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। हमारा मसीहत यही है, मेरे अंदर से मसीहत झलकनी चाहिए, आपके अंदर मसीहत झलकनी चाहिए। किसी ने कहा, कहता है कि लो जी मैं ऐसे
माइक लेकर अभी बोल रहा हूं। मैंने वो पाप की जिंदगी के बारे में मैंने पुराना बताया, क्योंकि वो मेरी बहन है, वो हमारी रिश्तेदार है, महिमा चौधरी, और वो उसने बताया राजस्थान में मेरी रिश्तेदारी है, तो उसने ऐसे बात ही की थी अभी। तो मैंने कहा कि हम तो बचपन से भाई ऐसे फिल्में देखते थे, लेकिन अब पाप की जिंदगी छोड़ दी, अब नहीं हम ये पाप करते। तो इतनी देर में वो मेरा माइक जो है आप देख सकते हैं उसमें खोस लिया उसने, किसने, गुलशन ग्रोवर ने, और उसने कहा हम तो आज भी इसके दीवाने हैं। तो अगर कोई आपकी लड़की की शादी में अगर कोई माइक खोस कर कुछ बोल दे तो आप क्या कर सकते हैं? उसको चपेट मारेंगे? हम उसको प्यार से हैंडल करेंगे और शांति के साथ करेंगे। ये जेलसी है और कुछ नहीं है। परमेश्वर ने, मेरी कॉलिंग है दूर दूर देशों में जाने की, मेरी कॉलिंग है कि फिल्म स्टारों तक जाने की, मेरी कॉलिंग है। तो आपकी कॉलिंग जो है यूट्यूब पर बैठकर जो कट करने की है उसको कट करो और दूसरी डालो। आपकी कॉलिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी कॉलिंग जो है वो मुझे मालूम है। मेरी कॉलिंग ये है कि मैं आपके लिए भी दुआ करूं और आपको शांति मिले यीशु मसीह के नाम में, आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आए।